इट्स सिंपल। मुझे सिर्फ अभी के कंपनी का सीईओ बनना है और ये काम मेरे लिए तनु करेगी। पर उससे पहले मुझे अभी के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या? उसके हर काम का नॉलेज मुझे होना चाहिए। उसका हर कॉन्ट्रैक्ट मेरे थ्रू ही जाना चाहिए। एंड तनु, दिस होल थिंग इज वेरी सिंपल। तुम अपनी पर्सनल लाइफ बेशक एंजॉय करो अभी के साथ, लेकिन उसकी प्रोफेशनल लाइफ सिर्फ और सिर्फ मैं हैंडल करूंगा। देखिए वो सही कह रहा है। उसने तुम्हारी इतनी मदद की है और उसके बदले में एटलीस्ट इतना तो तुम उसके लिए कर ही सकती हो। He deserves it. थैंक्स आलिया, you're a good friend। अब तनु, मैं अपने वकील के साथ कुछ इसी संदर्भ में पेपर वर्क करना चाहता हूँ। I'll just finish it in a jiffy and come back। तुम इस दौरान अच्छी तरह से सोचना कि मेरे लिए क्या कर सकती हो। चलें। मुझे क्यों रोका तुमने और उसे कुछ क्यों नहीं बोला? तनु, वो गलत करे ना करे, लेकिन तुम 110% गलती जरूर करोगी। जब तुमने ठान लिया कि ये किराए पर पानी फेरने की, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम्हें ऐसे झंझटों में पड़ना ही नहीं, और स्पेशली उस निखिल के साथ तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं उलझना। अच्छे से जानती हो ना कि प्रज्ञा के डिवोर्स के पेपर्स उस निखिल के लॉयर के पास है। दिमाग सनकाना उस पागल इंसान का तो हो सकता है डिवोर्स ही रुकवा दे। और अगर ये डिवोर्स नहीं हुआ ना तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। ये तो आपस में ही लड़ रहे। इनकी लड़ाई का फायदा हमें हो सकता है। दी से बात करनी होगी। मिताली, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अरे राज, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। पता है मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये बात किससे कहूँ। तुम मिल गए हो ना, तो अभी मैं तुम्हें सारी बात बता देती हूँ। तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। राज, ये फालतू बात नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। क्या खबर है? ऐसा करके तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी तक। एक बार तुम्हारी वजह से मैं जेल जा चुका हूँ, अभी कहाँ भेजने का इरादा है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो बस मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना, तुम सुनोगे तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे वैसे भी तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं होता है, तो क्या फायदा मुझे बता करके? हाँ? और तुम मुझसे बात ही क्यों करती हो? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अरे लेकिन मुझे तो तुमसे मतलब है ना। और वैसे भी मेरी एक गलती की तुम मुझे कब तक सजा देते रहोगे? मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की ना, अब सजा देना बंद कर दो प्लीज। सजा देना तो दूर की बात है, तुम तो मुझसे बदला लेने लगे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना पड़ेगा राज। पता है अभी ने ना प्रज्ञा को तलाक दे दिया है, डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लिए। अब वो तनु से शादी कर रहा है। तनु जल्दी इस घर की बहू बन जाएगी और प्रज्ञा इस घर से बाहर होगी, और फिर ये सब हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये सब कब हुआ? तुमने मेरी बात सुन ली राज, तुमने मेरी बात सुन ली। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे दिल में ना ठंडक पहुंच गई। भूत को बुला रही हो क्या? बुला किसी को भी रही हूँ, लेकिन आ तो आप गए। ये इतना डेकोरेशन क्यों किया? आज दिवाली है क्या? बस आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इस बात की खुशी हो रही है कोई बात? आप ये बताइए, ये कैंडल्स यहाँ अच्छी लग रही? बिल्कुल नहीं। ऐसे कोई कैंडल लगाता है? अब ठीक है। सुपर। अरे एक सेकंड, हाथ जल जाएगा। क्या कर रही हो तुम? मैं कैंडल देता हूं ना। अब तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं हो छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। आपकी वजह से मेरा हाथ
मेरा ध्यान कहीं पर भी रहे तुम्हारा हाथ कैसे जल सकता है? आप मुझे देख रहे थे ऐसे। वैसे तार तो तुम भी रही थी। वो मैं तो इसलिए देख रही थी क्योंकि आप मुझे देख रहे थे। तो मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि तुम्हारी ये साड़ी अब जो आप मेरे गले में नमक छिड़कते रहेंगे या कोई दवाई लगाएंगे? कुछ लगाना पड़ता है इसमें। दो थूक लगाता हूँ। नहीं, ऑइंटमेंट, कोई ऑइंटमेंट लगाइए। ऑइंटमेंट? अरे और जल्दी कीजिए, हाथ जल रहा है मेरा। ओह नो, इस ड्रॉ में तो ऑइंटमेंट नहीं है। कहीं और देखिए ना तो। हाँ हाँ। प्लीज जल्दी कीजिए, बहुत हाथ जल रहा है हाथ। क्या करूं? या तो कोई ऑइंटमेंट भी नहीं है। ये क्या है? अरे अभी जो भी है लगा देना। हाँ। देखो देखो देखो। जल्दी जल्दी जल्दी। छुटे ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। अब कैसे लग रहा है? ठीक है। वैसे बात पूछूं? डिवोर्स के बाद तुम इसी घर में रहोगी या अपने मॉम के घर चली जाओगी? आप क्या चाहते हैं? आप किसी और से शादी कर ले तो मैं यहाँ के आप दोनों के बीच में सोऊंगी। हाँ क्यों नहीं, हम ही तो है जो। नहीं मेरा मतलब है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। फिर पूछा क्यों? ठीक है जाओ, जहाँ जाना है। मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गए। ये क्या है? आपको जले पे ऑइंटमेंट लगाना चाहिए। ये तो ये वो एड़ियों पे लगाते हैं जब क्रैक पड़ जाता है, जब फट जाती है एड़ियां। अब वो मिला नहीं तो यही लेकर आया। वैसे भी इसका असर तो हुआ है ना। कितना चिल्ला रही थी पागलों की तरह, अभी कितनी शांत हो गई हो तुम। अभी इसका असर नहीं हुआ है, कम से कम वो टच का असर तो हुआ ही होगा। कुछ थेरेपी वेरेपी नहीं, पहले से भी ज्यादा चल रहा है आपकी वजह से। गलत चीजें क्यों लगाते हैं आप मुझे? तुमने मुझे पिल्लों से मारा? रब के ये अरदास करती हूँ कोई ऐसा चमत्कार ही दिखा दे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए बस। वरना बेटा हमारे पूरे घर को वो दिन देखने पड़ेंगे जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। दादी आप ऐसा क्यों सोच रहे? आपके होते हुए ये फैमिली कोई बुरा दिन नहीं देखेगी, यकीन मानिए मेरा। और आपका आशीर्वाद तो है, फिर चिंता करने की जरूरत है, सब ठीक होगा। दादी मुझे ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। क्या? बोलो रचना, क्या गुड न्यूज है? वो ना अभी मैं प्रज्ञा दी से मिलकर आ रही हूँ और दी ने बताया कि अभी जीजू ने उनसे माफी मांगी है। उनकी माफी से ना दी बहुत पॉजिटिव हो गई है। वो अपने हक, अपने प्यार के लिए लड़ेंगी दादी। और उन्होंने कहा है कि शायद वो अपने एक डिवोर्स केस के अगेंस्ट भी लड़ेंगी। दादी ये तो वाकई में गुड न्यूज है। काश मेरे पास भी कुछ ऐसी न्यूज है जो रचना की गुड न्यूज से जुड़ी हुई। मुझे एक ऐसा आइडिया मिल गया जिससे प्रज्ञा दी को फाइट बैक करने का पूरा मौका मिल जाएगा। एक प्रॉपर प्लान है मेरे पास। कैसा प्लान? पूरा ये जो तनु और आलिया केस फाइल कर रहे हैं, ये मिस्टर झुनझुनवाला एसोसिएट्स के थ्रू ही कर रहे हैं। और इनका केस मिस्टर प्रकाश राज खुद हैंडल कर रहे हैं। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। आप ना सबसे पहले प्रज्ञा से पूछ लो वो क्या कहती है, उससे पूछ के ही जो करना है करना। दादी आगे पीछे का बचा ही क्या है? जिस ऑफिस में वो प्रज्ञा दी और अभी के डिवोर्स पेपर्स है ना, उस ऑफिस में मैं पहले जा भी चुका और उस ऑफिस को काफी अच्छी तरह से जानता भी। अगर वो डिवोर्स पेपर्स ही नहीं होंगे, ना डिवोर्स होगा ना इसकी शादी हो पाएगी। दादी ये जो तनु है ना, ये सिर्फ प्रज्ञा दी के डिवोर्स पेपर्स के दम पे ही अपने सपनों का महल बना रही। बस हमें किसी भी तरह उस रुद्रा के ऑफिस में अटैक करके आज किसी भी तरह वो पेपर्स चुराने। चोरी करेंगे अब हम? चोरी तो चोरी से दादी बस एक बार वो पेपर्स चोरी कर लेना तो चोरी की न्यूज सुन के जो तनु के मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा ना, वो अलग ही होगा। डोंट वरी रचना, हमारे प्लान ऐसे ही होते हैं। बाय द वे, ब्रिलियंट आइडिया पूरा। अभी भाई आप दोनों लड़ रहे हैं? अब नहीं तो
बोलो ना क्या काम है? वो प्रज्ञा दी से कुछ बात करनी थी। बोलो पूरब। नहीं, वो बात इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें लगा अगर आपके पास टाइम होगा तो हम आके बात करेंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। वैसे भी अभी सिचुएशन भी बहुत अलग है। क्यों आकाश? हाँ पूरा, अब हम इतनी जल्दी में नहीं है भाई और भाभी, हम समझ सकते हैं। हम संभाल लेंगे, डोंट वरी। आप कह रही हो? ठीक है, कोई अर्जेंट काम हो तो सुबह बता देना। वैसे पूरा मानना पड़ेगा, अभी भाई प्रज्ञा भाभी पिलो फाइट करते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। सही में, और पता है इनकी इन्हीं पिलो फाइट से इनका प्यार बढ़ेगा। देखिए, एक बात पूछूं, क्या मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ सकता हूँ? मतलब ये कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं लड़ूंगा किससे? मेरा मतलब है कि मैं बात किससे करूंगा? तुम्हें बहुत मिस करूंगा, इसलिए तुमसे मिलने घर पे आ जाऊंगा, चलेगा ना? ऐसे कैसे मिलने आ सकते आप? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? उन्हें तो ये लगेगा ना कि हमारा अफेयर चल रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे थोड़ी पता है आप क्यों मिलने आ रहे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थोड़ी ना सोचेंगे कि मैं क्यों मिलने आया। आइडिया, मैं तुम्हें फोन तो कर सकता हूँ ना? हाँ। दिन में 3 बार। 3 बार? 3 बार क्यों? एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद। मुझे पता है आपके फोन कॉल्स कितने लंबे होते हैं। ऐसे तो हम सारे दिन बात करते रहेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही। जिस दिन मैं म्यूजिक बना रहा हूँ ना, उस दिन में ओनली 1 टाइम प्लीज। और जिस दिन मेरा कॉन्सर्ट होगा, उस दिन में 2 टाइम्स प्लीज। एंड जिस दिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्री रहूंगा ना, उस दिन में 3 बार बात करेंगे ना। और जिस दिन मेरा कॉन्सर्ट सुपर डुपर हिट होगा ना, उस दिन हम फुल नाइट बात करेंगे, वीडियो शायद भी करेंगे। और मैं सो गई तो? वही तो नो प्रॉब्लम ना। रात को जहाँ पर बात खत्म हुई थी, सुबह को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वैसे भी रात को मुझे थोड़ी ना नींद आएगी। वैसे कापूस, कॉटन, रोहित दोनों में बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। जिसके साथ रहने के लिए पूरी दुनिया छोटी लगती हो, उससे बात करने के लिए तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी। जब आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना रह सकती, तो आप अलग क्यों हो रहे? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़े। ये मेरा वादा है आपसे। आकाश, आकाश, ये मिस्टर देसाई, हम इनका नाम लेकर अंदर जाते हैं। एक मिनट साहब, हाँ बताइए किससे मिलना है? वो मैं मिस्टर देसाई एंड एसोसिएट्स को कुछ पेपर्स देने आया था। ना तो आप ऑफिस बॉय लगते हैं और ना ही कुरियर बॉय लगते हैं, तो फिर आप ये पेपर देने क्यों आए? एक्चुअली क्या है ना, पेपर्स कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं सोच रहा था मैं खुद अपने हाथों से पेपर्स दे दूं तो बेटर हो। अच्छा, लेकिन आप ये तो बताइए कि आखिर आप हैं कौन? मैं मिस्टर देसाई का पार्टनर हूँ। अच्छा, और ये साहब कौन है? ये मिस्टर देसाई के पार्टनर है और मैं इनका पार्टनर। काम ठीक से हो रहा है नहीं, ये देखने आया हूँ। अच्छा ठीक है, देसाई साहब तो जा चुके हैं। आप ऐसा करिए, ये पेपर मुझे दे दीजिए, मैं उनको ये पेपर दे दूंगा। अरे मैंने आपको कहा ना, पेपर्स इंपॉर्टेंट है, मैं किसी के भी हाथों में ऐसे दे नहीं सकता। आप मुझे जाने दीजिए, मैं खुद पेपर्स दे दूं। और हाँ सुनिए, मिस्टर देसाई ने ये भी कहा था कि इन पेपर्स के बारे में मिसेस देसाई को पता नहीं चलना चाहिए। देसाई साहब इस तरह के हैं? अच्छा ठीक है, आप जाइए और ड्राफ्ट बॉक्स में ये पेपर रख दीजिए, और यहाँ पेपर पूरी तरह से महफूज रहेंगे। और कल सुबह देसाई साहब आएंगे, ड्राफ्ट बॉक्स में से ये पेपर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और हाँ, जरा जल्दी आइएगा। ओके, जाइए। यहाँ इनको ये नहीं पता कि हम पेपर्स देने नहीं, बल्कि डिवोर्स पेपर्स लेने। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
नजर कमजोर है, दिख नहीं रहा, बैठी हुई थी। लो पानी पियो। कहाँ जा रही हो? मुझसे पूछोगी नहीं कि अभी ने शादी का कार्ड कैसे सिलेक्ट किया? माय गॉड, क्या कार्ड सिलेक्ट किया है? इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसे डिजाइन ही हमारी शादी के लिए हुआ हो। कि तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे अभी शादी की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, ना प्रिपरेशन में कोई हेल्प करेगा, ना तैयारी करेगा, कुछ भी नहीं। वो दिखने में बहुत दुखी लग रहा है ना। यू नो व्हाट, वो सिर्फ बाहर से दुखी लग रहा है, पर अंदर से वो भी सेलिब्रेट कर रहा है, खुश है वो। खुश तो वो है, लेकिन किस बात से खुश है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने बता दिया कि हम दोनों के बीच कमरे में क्या हुआ, तो शायद तुम अपनी शादी को इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाओगी। जानती हूँ मैं, यही ना कि तुम रो रही थी और अभी ने कंधा दिया, पर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? ये कहा उन्होंने तुमसे? चाहते चाहते भी तुमसे झूठ बोल रहे। एक्चुअली सही भी है, मतलब सच तो उससे बोलते हैं ना जिससे प्यार करते हैं, और तुमसे तो प्यार करते नहीं। बस बहुत हो गया। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम बातें बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, पर अभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो होना था ना वो हो चुका। अब तुम्हारी इस घर से विदाई होगी और मेरी इस घर में डोली आएगी। डोली तब आएगी ना जब मैं डोली उठने दूंगी। मत भूलो कि तुम्हारा चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ ना। मेरा डिवोर्स अभी तक प्रोसेस हुआ है, ना तुम्हारी शादी। और जिस तरह धोखे से तुमने डिवोर्स पेपर्स पे मेरे सिग्नेचर्स लिए, याद रखना तुम्हारे ही तरीके से तुम्हें हराऊंगी मैं। हारने वाले सिर्फ जीतने के सपने देखते हैं, जीतते नहीं। और मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं। तुम मुझे चाहो तो भी नहीं रोक सकती। तुम्हें लगता है ना जितने करीब हो तुम मंजिल के, उतना ही दूर हो तुम मंजिल से। जब तक मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं ना, मंजिल को पाना तो दूर, तुम उसे छू तक नहीं सकते। मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया प्रज्ञा, और तुम छूने की बात करती हो। सिर्फ छीना है, हासिल नहीं किया। याद रखना, मैं तुमसे हमेशा 2 कदम आगे रहूंगी, और तुम्हारी शादी तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। इन दोनों को अंदर गए हुए वैसे काफी देर हो गई, लेकिन इन दोनों में से कोई अभी तक बाहर नहीं आया। आई गेस फाइल या तो तनु के नाम से होगी या फिर अभी प्रज्ञा। आई एम श्योर उस निखिल के नाम पे होगी। तुम निखिल के नाम पे जितनी भी फाइल्स है वो चेक करो। यू राइट। अरे बाप रे, ये दोनों तो चोर निकले। अगर तुम लोगों को मैंने रंगे हाथ नहीं पकड़वाया तो मेरा नाम भी विश्वकर्मा नहीं। हिलना मत। अगर दुबला पतला समझकर एक कदम भी बाहर बढ़ने की कोशिश की, दोनों को भून के रख दूंगा। बंदूक है हमारे हाथ में, गोली मार दूंगा तुम दोनों को। 1 मिनट, 1 मिनट। इतनी रात को फोन कौन कर रहा है? हेलो। अरे साहब, 2 लोग ऑफिस का ताला तोड़कर चोरी करने के इरादे से अंदर घुस गए, और मैंने भी चालाकी दिखाते हुए अंदर ही बंद कर दिया। चोर? हाँ साहब, चोर। और एक बात और साहब, वो लोग जो है शक्ल सूरत से चोर नजर नहीं आ रहे थे, फिर भी अंदर आ गए। लेकिन साहब एक बात बिल्कुल पक्की है,
उसमें से एक आदमी का नाम पूरब है। पूरब? ये नाम तो सुना सुना सा लगता है। ये पूरब कौन हो सकता है? ये पूरब कहीं ये रॉकस्टार अभी का दोस्त तो नहीं? हाँ, ये तो वही है। ओ माय गॉड! ये प्रज्ञा पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, टूट के बिखर जाती है फिर भी इससे जुड़ जाती है, और बात तो ऐसे करके धमकी तो ऐसे देती है जैसे पता नहीं क्या करने वाली हो। वैसे आलिया, ये प्रज्ञा सच में कुछ कर सकती है क्या? तनु, इस सब के बारे में ना सुबह सोचेंगे, अभी सो जाते हैं ना यार। ओके। हेलो, व्हाट? क्या हुआ तनु? किसका फोन था? अरे अब मुझे समझ में आ रहा कि प्रज्ञा मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी। वो हमारे अगेंस्ट प्लान कर रही है। पूरब को लॉयर के ऑफिस भेज दिया। What? पूरब लॉयर के ऑफिस में कैसे? Oh no.